कि इस वक्त हर इलाके में वही सायरन की आवाज को समझकर सुनकर आप सतर्क रहें, ब्लैकआउट रखें अपने इलाके में जहां भी आप सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। और आप यकीन करिए कि आपको आपकी जो सुरक्षा है वो भारतीय सेना के भरोसे है। आप निश्चिंत रहें और आप देखें कि पाकिस्तान इस हरकत का क्या नतीजा भुगतता है। आप देखें कि पाकिस्तान को कितनी निकलती है। पाकिस्तान जिस हरकत कर लगातार बार कर रहा है, भारत जवाब दे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि जैसलमेर के आसमान में लगातार पाकिस्तान कर रहा है, जिसे भारत की तरफ से नाकाम किया जा रहा है। बड़ी खबर जम्मू से भी आई। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान के 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। लगातार जम्मू एयरपोर्ट के पास भी पाकिस्तान ने मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो लगातार इस तरह के हमले की कोशिश, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो या जम्मू हो, इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो दोनों ही तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की साजिश का यहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और जो सरहदी इलाके के आसमान में इस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर भारतीय सेना पर, जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तानियों को, देश के हर नागरिक को पूरा भरोसा है और भारतीय सेना सबकी हिफाजत के लिए मुस्तैद है। बिल्कुल, और मुस्तैद इस तरह कि पाकिस्तान को अब जो अंजाम भुगतना पड़ेगा उसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को शायद बहुत जल्द समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान, और बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। भारत के फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है और पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी एक बार फिर से F-16 विमान से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। बिल्कुल अभिषेक, ये वही F-16 विमान है जिसे पुलवामा हमले के बाद भी मार गिराया गया था, जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा था जी। तो F-16 विमान, यानी कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है ये आप समझ लीजिए। पुलवामा से लेकर के इतने साल बीत गए, 5-6 साल का समय हो गया, लेकिन पाकिस्तान तब भी F-16 से आ रहा था, आज भी वो F-16 से आ रहा है और तब भी वो मारा गया था। आज भी F-16 को भारत की सेना ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 भारत की सेना का शिकार हो गया है और इस वक्त उसका मलबा भारत की धमाके होने शुरू हो गए और अभी तक वो धमाके जारी है, चल रहे हैं। और उन्हें शायद इस पूरे धमाके जो आसमान में हो रहे हैं, लग रहे हैं जैसे कि ड्रोन से हमला किया है और उसे कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उसे निस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। तो फिलहाल ये आसमान में लगातार धमाकों का बिल्कुल, और वो F-16 विमान जिसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी जिस विमान को पाकिस्तान को इस्तेमाल करना नहीं आया, वो पाकिस्तान भारत से लड़ने की सोच रहा है। और ये दूसरा ऐसा मौका है जब F-16 विमान को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है, भारत के फाइटर प्लेन ने। यानी जिसे पाकिस्तान ये सोचकर इस्तेमाल करता है कि दुनिया का बहुत हमें पावरफुल और बहुत मजबूत हाई टेक्नोलॉजी का विमान मिला है, लेकिन उस फाइटर प्लेन को पाकिस्तान आज तक हैंडल नहीं कर पाया। यह दूसरा मौका है, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तान के F-16 को फिर मार गिराया है। और जो बात हम लोग कर रहे थे अभिषेक, इस वक्त थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को बता रहे थे कि अब ये मान लेना चाहिए कि युद्ध शुरू हो चुका है, और उसकी तस्वीरें हमारे कहने के कुछ ही सेकंड बाद ये साबित हो गया कि युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और भारत की जमीन पर बिखरा हुआ F-16 का मलबा ये गवाही दे रहा है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। बिल्कुल, और कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को यह खबर भी बता रहे थे कि भारत के फाइटर जेट्स ने उड़ान भर दी है, फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। और अब समझ में आ रहा है कि ये उड़ान इसलिए भरी क्योंकि पाकिस्तान का यह फाइटर प्लेन F-16 जो है भारत पर हमले के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही भारत के फाइटर प्लेन ने उसे मार गिराया है। और खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जो हमला किया था उसे सपोर्ट करने के लिए F-16 का यह विमान वहां पर उड़ रहा था और लगातार भारत की सेना जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है उसे गिराने की कोशिश कर रही है और F-16 को भी यहां पर मार गिराया गया है। और लगातार एक के बाद एक कई इलाकों में, चाहे जैसलमेर की बात हो, पठानकोट की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हमले की साजिश और भारत की सेना ने एक के बाद एक तमाम हमलों को यहां पर नाकाम कर दिया है।
बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये इस वक्त एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर पाकिस्तान के साथ सीधी जंग का ऐलान एक तरह से हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है और F-16 विमान फिर एक बार लेकर आया भारतीय सीमा में। भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है, भारत के फाइटर प्लेन ने, और भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार हो चुकी है पाकिस्तान पर बड़े हमले के लिए। बिल्कुल अभिषेक, और जो बात हम लगातार यहां पर कह रहे हैं, S-400 कल रात से ही जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आज उसने अपनी ताकत दिखाई है और पूरी दुनिया को यह बताया है कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम हमले, एक के बाद एक ड्रोन, यहां पर मलबा गिर रहा है। भारत के आसमान में पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी जा रही है। पाकिस्तान का हर हथियार भारत के S-400 के आगे बेकार हो रहा है, नाकाम हो रहा है। बिल्कुल, तो भारतीय जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, जिसे भेद पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। और ये कल रात से पाकिस्तान जितने भी हमले कर सका है अब तक, हर हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। जो बात हम आपको बता रहे थे कि भारत की सेना भारत की रक्षा कर रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लाख कोशिश पाकिस्तान ने की, लाख साजिश पाकिस्तान ने की, एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए, ड्रोन भेजे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत की सेना ने तमाम हमले को नाकाम कर दिया है। और पठानकोट एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये बड़ी खबर, S-400 ने पहले तो ड्रोन मारे, उसके बाद पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम किया, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है अभिषेक कि F-16 को भी हमारे फाइटर प्लेन ने नहीं, S-400 ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बिल्कुल, और ये F-16 नहीं गिरा है, पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चला है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है, दरअसल भारतीय फाइटर प्लेन ने नहीं, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो S-400 है, उसने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइल को, बल्कि पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। यानी अब पाकिस्तान के F-16 को मारने के लिए हमारे किसी फाइटर प्लेन को उड़ान नहीं भरना होगा राजेश, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी है, वो ड्रोन के साथ F-16 को भी मार गिरा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, उसके बाद ये देखना है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल भरी रात होगी, आज की रात पाकिस्तान के लिए कितनी भारी होने वाली है। अभिषेक, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की सेना को नहीं है, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की आर्मी को नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस F-16 के भरोसे पाकिस्तान की सेना अपना दावा भरती है, डींगे हाँकती हैं, पाकिस्तान की जनता को इस बात के लिए गुमराह करती है कि वो मजबूत है। F-16 का मलबा भारत की जमीन पर बिखरा हुआ है, और ये मलबा इस बात की कहानी कह रहा है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी मुसीबत को न्योता दिया है, पाकिस्तान ने अपने विनाश को न्योता दिया है, और ये कहानी भारत की सेना लगातार लिख रही है। और आज की रात अभिषेक पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान की औकात क्या है। अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, उसने अगर F-16 फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान अपने पब्लिक को, अपनी जनता को कहता है कि हम दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन लेकर चलते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, उस विमान को हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर हमारी भारतीय वायु सेना ने फाइटर प्लेन के साथ उड़ान भर दी तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होने वाला है। कल रात 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान ने, सारे के सारे नाकाम। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया, नाकाम। जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला, नाकाम। जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमला, नाकाम। बाड़मेर में हमला, नाकाम। जैसलमेर में हमला, नाकाम। और साथ साथ बोनस में F-16 भी गंवा दिया, अपना फाइटर प्लेन भी गंवा दिया। यह है पाकिस्तान का कल से लेकर आज तक का अंजाम। यही समझ सकता है पाकिस्तान कि अब पाकिस्तान का होने क्या वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भारत की सेना ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को साफ तौर पर, साफ शब्दों में कहा गया था कि हमने हमला नहीं किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, हमने केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत दिखाई जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया
और आज वो नतीजा भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। ये जो पाकिस्तान की सेना अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, भारत के आसमान में उसके ध्वस्त हुए तमाम मिसाइल, उसका ध्वस्त हुआ F-16 का मलबा इस बात की गवाही पूरी दुनिया के सामने दे रहा है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। आज की रात पाकिस्तान पर किस तरीके से कहर बनकर टूटेगी, इसकी कहानी भारत की सेना लिखेगी। लेकिन जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, उसकी तस्वीरें तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे जैसलमेर की बात हो, चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, हर जगह टारगेट करके ड्रोन अटैक और मिसाइल से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि चाहे पठानकोट एयरपोर्ट हो या जम्मू एयरपोर्ट हो, पूरी तरीके से सुरक्षित है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, जम्मू एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम किया गया है। पठानकोट एयरबेस के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके अलावा F-16 प्लेन, फाइटर प्लेन पाकिस्तान का जो ड्रोन को सपोर्ट देने के लिए वहां के आसमान में जाकर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी भायर के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, उसे नाकाम कर दिया है। F-16 प्लेन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और इस वक्त खबर आ रही है बॉर्डर पर 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी बहुत तेज हो गई है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, यानी सीधी लड़ाई हो चुकी है अब सीमा पर आमने सामने। कल पाकिस्तान जो हरकत कर रहा था, सीमा पर आम लोगों को गोली मार रहा था, जैसलमेर में यह हमला हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू के और कश्मीर के इलाके में नहीं, ये जैसलमेर की सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई है 3 सीमा चौकियों पर। यह बड़ी खबर इस वक्त, यानी राजस्थान बॉर्डर में भी, राजस्थान में भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजेश, ये तो क्लियर हो गया कि युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल, और हम जो लगातार इस बात को कह रहे थे अभिषेक कि युद्ध का ऐलान हो गया है। जैसलमेर में अकेले 30 हमलों को नाकाम किया गया है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही है। पाकिस्तान ने 30 जगहों पर हमले की कोशिश की है जैसलमेर में अकेले। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जितनी ताकत थी, जितनी औकात थी, उससे हमला करने की कोशिश की गई है और भारत की सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। भारत के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े बिखर रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 का मलबा बिखर रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन इधर उधर गिरे पड़े हैं और 30 जगहों पर जैसलमेर में पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया है। भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और अंजाम क्या होगा वो तो तब जब कल भारत का विदेश मंत्रालय और भारत की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बताएगी कि पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही की बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आप कह दीजिए कि सीधी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो लड़ाई अब तक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हो रही थी वो हवाई हमले तक आ गई। F-16 ने एक बार फिर भारत पर हमला करने की कोशिश की, उस फाइटर प्लेन को जो पाकिस्तान इसमें बताए जा रहे हैं। पहले जम्मू में इसकी शुरुआत हुई, करीबन 8:20 के आसपास यहां से तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई थी कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें सतवारी, क्योंकि एयरपोर्ट है वहां पर, रेलवे स्टेशन नरवाल इलाके में, छन्नी इलाके में, और उसके बाद बठिंडी इलाके में, यहां पर ज्यादा जो आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं और कई लोगों ने अपने फोन पर इसे कैप्चर भी किया है। पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में यही इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बट एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है और उधमपुर भी मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल है। ऐसे में जाहिर तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको महफूज रखने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ राजस्थान में 30 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। 3 ड्रोन को S-400 ने ढेर कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमले की जो कोशिश की गई उसे नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन वहां पर गिरा दिया गया है। एयरपोर्ट के पास हमला हुआ, उसे गिरा दिया गया। रेलवे स्टेशन पर हमला हो रहा था, उसे भी मार गिराया गया। जैसलमेर, बाढ़